वो इतना शातिर है कि उसे पता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए, जिस तरह से मोबाइल के जरिए किसी का भी पता लगाया जा सकता है, और ऐसे कहा जाता है कि आनंद पाल मोबाइल यूज़ नहीं करता और अपने मित्रों के माध्यम से, दूसरों के मोबाइल के माध्यम से वो कम्युनिकेशन में रहता था। ये एक पुलिस के लिए बड़ा एक सवाल भी है, जो इस समय इन्वेस्टिगेशन में लगे हैं, जो कि षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, जो आनंद पाल को खोज रहे हैं। उनके सामने बड़ा सवाल है कि आखिर में आनंद पाल तक बिना मोबाइल के जरिए कैसे पहुंचा जाए। बिल्कुल, एक ये बहुत बड़ा मामला है। ये एक पुलिस के लिए यहाँ पर एक माइनस पॉइंट होता है कि अक्सर जब भी कोई वारदात होती है तो उसे पकड़ने के लिए पुलिस उसकी मोबाइल लोकेशन और नंबरों के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, और सबसे बड़ी यहाँ पुलिस के लिए यही परेशानी है। चलिए एक रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं कि गैंगस्टर आनंद पाल तो उन रास्तों से फरार हो गया जिन पर खाकी का मोर्चा नहीं था, लेकिन पुलिस के सीने पर वो कई सवाल छोड़ गया। फर्स्ट इंडिया आज उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा है जो अब सभी को परेशान कर रहे हैं। आनंद पाल की फरारी मामले में अब ये तो साफ हो चुका है कि इस पूरी वारदात में षड्यंत्र की एक बड़ी कहानी रची गई। इस कहानी की शुरुआत भी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं लगी, या यूं कहें कि कुछ लोगों को इसकी भनक थी, लेकिन वो अपने लालच के कारण मुंह पर उंगली रखे हुए थे। फर्स्ट इंडिया अब आपको उन राज से रूबरू कराएगा जिन्हें सुन और जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। आखिर मामला जुड़ा है आनंद पाल और उसकी पड़ताल से। जिस कुख्यात बदमाश आनंद पाल ने पुलिस को अब सांसत में डाला हुआ है, वह खुद भागा या भगाया गया है। वाकई सवाल बड़ा है और पड़ताल की जरूरत भी है, क्योंकि इस कहानी में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो एक नहीं बल्कि कई कहानियां कहती हैं। क्या आपने नमक को पानी में घुलते हुए देखा है? जी बिल्कुल देखा होगा। और यहाँ भी वो ही तस्वीर नजर आती है कि आखिर आनंद पाल पुलिस से कितना घुल मिल गया था, या यूं कहें कि पुलिस आनंद पाल से कितना घुल मिल गई थी। हम अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाएं, उससे पहले जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये वो तस्वीर है जब पुलिस आनंद पाल को लेकर पेशी पर पहुंचती थी। चेहरे पर काला नकाब और हाथों में हथकड़ी। वाकई पूरी सुरक्षा थी उस दौरान। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जब कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई? न चेहरे पर नकाब और ना ही हाथों में मजबूत बेड़ियां, सब कुछ आम। और यही थी अपराध की वो शाम जो अब अंधेरा बन चुकी है। यहाँ सवाल ये नहीं कि कौन किससे घुला मिला था, लेकिन हाँ, सब कुछ घुल मिल चुका था। ये जरूर साफ हो गया है। एक बड़ा सवाल जो आज सभी की जुबान पर है, वो है आनंद पाल खुद भागा या फिर उसे भगाया गया है। जब फर्स्ट इंडिया ने इस सवाल की पड़ताल की तो जो राज सामने आए वो वाकई हैरत में ही डालते हैं। पड़ताल में साफ होता है कि जब खाकी ही अपने 12 पुलिसकर्मियों पर गाज गिराए और दूसरे पुलिसकर्मियों को हिरासत में रखती हो, तो फिर जवाब जानने की ज्यादा जद्दोजहद करना शायद बेमानी होगा। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये है उस पुलिस वैन का वो ड्राइवर और ये है वो पुलिस कमांडो जिनके पैर में गोली लगी है। लेकिन बदमाशों ने इनके पैर को निशाना क्यों बनाया, ये भी एक बड़ा सवाल है। वारदात की इस कहानी के अंदर का षड्यंत्र यहाँ साफ हो जाता है। चलिए अब हम आपको बताएंगे इस वारदात की दूसरी वो तस्वीर जिसमें भी किसी साजिश की ही बू आती है। यहाँ सवाल ये कि आखिर इस षड्यंत्र को कौन अंजाम दे सकता है। सवाल ये कि आनंद पाल की फरारी के पीछे आखिर उसका मकसद क्या हो सकता है। और एक बड़ा सवाल ये कि आखिर वो सलाखों से बाहर क्यों आना चाहता है। ये वो सवाल हैं जो आज पुलिस महकमे के लिए बड़े सवाल बने हैं, लेकिन महकमा इन सवालों का जवाब देने में फिलहाल लगता है कि तैयार ही नहीं है, क्योंकि जब तक खाकी उसे तलाश नहीं कर लेगी उसे उसके जवाब नहीं मिल पाएंगे। लेकिन फर्स्ट इंडिया अपनी पड़ताल में आपको
इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेगा। हम आपको बताएंगे कि आखिर इस फरारी का मकसद क्या हो सकता है। हम आपको बताएंगे कि आनंदपाल जेल से बाहर क्यों आना चाहता था, और हम आपको दिखाएंगे कि आखिर उसके बाहर आने से अब किसे परेशानी हो सकती है। दरअसल करीब 9 साल पहले जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाला आनंदपाल लगातार गुनाह की इस राह पर बढ़ता गया। चारों तरफ खौफ और फिर दूसरे गिरोह के साथ वर्चस्व की लड़ाई। बस अब यही उसकी नियति बन चुकी थी। कुछ ऐसे गिरोह भी सामने आए जो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। जब जहां मौका मिला खून बहाने की कहानी लिखी जाने लगी। फर्स्ट इंडिया की पड़ताल में सामने आया है कि जेल में बंद आनंदपाल को कोई ऐसा मीठा जहर भी दिया जा रहा था जो शायद उसकी जिंदगी के लिए नासूर बन रहा था, और शायद वो इसलिए भी उन सलाखों से बाहर आना चाहता था जहां उसकी जिंदगी कैद थी। वो खुली हवा में रहकर वापस जुर्म की दुनिया में सीधा जुड़ना चाहता था, और फिर रची गई साजिश की वो इबारत जो आज सबके सामने है। यूं तो आनंदपाल के सामने उसकी विरोधी कई गैंग अंदरूनी तौर पर पनपने लगी थी, लेकिन एक जो सबसे बड़ी गैंग इस डॉन के सामने थी वो है शेखावाटी की राजू ठेहट गैंग। और अब आनंदपाल की सलाखों से उठ जाने के बाद इस गैंग के लोगों में भी दहशत पनपने की बात सामने आई है। लेकिन इस सब के बावजूद खाकी के लिए ये सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि अगर अब दोनों गैंग आमने सामने होगी तो वो तस्वीर कैसी होगी। फर्स्ट इंडिया के लिए टीम क्राइम डेस्क। चलिए एक बार सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी दिनेश डांगी के पास। जी दिनेश जी प्रदीप, मैं ताजा अपडेट देता हूं। आनंदपाल फरारी मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें शक्ति सिंह जो कमांडो था, जिसके करीबी रिश्ते थे, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नरेंद्र और महावीर सिंह और एक आनंद नाम का शख्स है जो 3 आनंदपाल के गुर्गे हैं, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने खुद ये जो जानकारी है मीडिया में दी है। अभी अभी उन्होंने बताया है कि हमने 4 जो इस फरारी के जो साजिश करता थे उनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन उस पर भी एक जो बात बता दूं कि कल से विधानसभा शुरू होने जा रही है, ऐसे में सरकार पर काफ़ी प्रेशर था, लिहाजा पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले में 3 आनंदपाल के गुर्गे और एक शक्ति सिंह कमांडो को गिरफ्तार करके वाहवाही बटोरने की कोशिश की है, ताकि कल विधानसभा में किसी तरह का हंगामा नहीं हो। लेकिन पुलिस के लिए राहत की बात की जा सकती है कि जो शक्ति सिंह कमांडो बहुत पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, उसे 2 दिन की पूछताछ के बाद आखिरकार पुलिस ने आपराधिक षड्यंत्र की साजिश के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। और साथ ही 3 गुर्गे जो नरेंद्र और आनंद सिंह है, 2 के नाम, एक का नाम अभी पता नहीं चल पाया, तो ये 4 लोगों की गिरफ्तारी आनंदपाल सिंह फरारी में पहली गिरफ्तारी। बिल्कुल दिनेश, हम जो लगातार इस मामले पर जो अपनी पड़ताल जो हमने शुरू की थी, उसमें शुरुआत से ही हम ये चीज बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा गया है। वो अंदरूनी तौर पर भी हो सकता है, वो बाहरी तौर पर भी हो सकता है, और यहां पर दोनों तस्वीरें सामने आ गई हैं कि अंदरूनी तौर पर भी षड्यंत्र रचा गया और बाहरी तौर पर भी रचा गया। पूरा ये मामला, पूरा षड्यंत्र जो रचा गया, आप जैसा कि बता रहे हैं कि फिलहाल 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जिसमें शक्ति सिंह जो इसका कमांडो, पुलिस का जो कमांडो है, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। तो वाकई अब ये माना जा सकता है कि पुलिस हालांकि अपनी जांच को तो बढ़ा रही है, लेकिन मूल जो पुलिस का जो मुद्दा है, मूल जो सवाल है, वो कब तक हल हो पाएगा, देखना वो भी होगा। नहीं प्रदीप, ये एक बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है। इसे मानना पड़ेगा कि भले वो विधानसभा शुरू हो, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि आज फर्स्ट इंडिया को ये मुद्दा इसी कारण उठाना पड़ा कि 12 दिन से पुलिस निठल्ली बैठी हुई थी। आखिर में उसने ब्रेक थ्रू लिया, क्योंकि ये एक पब्लिक डोमेन में बात आ चुकी थी कि इस पूरे षड्यंत्र में पुलिस के किन्हीं लोगों का, कतिपय लोगों का हाथ है। और आज ये साफ हो गया, पुलिस ने भी मान लिया, इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी मान लिया कि शक्ति सिंह वो शख्स था जो इस षड्यंत्र में शामिल था। और शक्ति सिंह के शामिल होने की बात उस पहले दिन से ही हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी कह रही थी कि आखिर में ये शक्ति सिंह वो शख्स था। और पुलिस को लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये 12 दिन जिस तरह से पुलिस ने खोए हैं, ये 12 दिन इस सरकार ने जिस तरह से खोए हैं, जिस तरह से रास्ता मिला है आनंदपाल को इन 12 दिनों का
वो बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर में ये सुस्ती किसके नाम लगेगी। क्या गृह मंत्री इसका जवाब देने को तैयार हैं? क्योंकि शक्ति सिंह पहले दिन से ही, घटना के समय से ही टारगेटेड था। क्यों नहीं उस समय शक्ति सिंह पर सख्ती की गई और आनंद पाल के करीब पहुंचने की कोशिश की गई? चेहरे चाहे बदल जाएं, लेकिन फितरत नहीं बदल सकती। यहां सब कुछ पुलिस का, गिरफ्तारी पुलिस की, सुरक्षा पुलिस की और गाड़ी भी पुलिस की, और तो और हथियार भी पुलिस के। लेकिन षड्यंत्र आनंद पाल का। जी हां, ये पूरा षड्यंत्र रचा गया कुख्यात बदमाश आनंद पाल की ओर से। हालांकि साजिश के तार तो पहले से ही बुनने शुरू कर दिए गए थे, लेकिन जब वो समय आ गया तब आनंद को षड्यंत्र को अंजाम देना था, तो फिर वो पीछे नहीं रहा। पुलिस देखती रही और आनंद गायब हो गया। पुलिस अधिकारियों के हाथों के तोते उड़े हुए हैं, लेकिन आनंद का सुराग नहीं। इनाम भी रख दिया गया 1 लाख का, और साथियों के सिर पर 50-50 हजार का इनाम भी घोषित कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आनंद पाल फरारी के बाद अपने चेहरे भी बदल सकता है? जी हाँ, वो अपने चेहरे भी बदल सकता है, अपना हुलिया और अपनी वेशभूषा भी, क्योंकि अभी उसे खाकी का डर है। आखिर आनंद का हुलिया क्या हो सकता है, जरा वो भी देख लीजिए। आनंद पाल कुछ ऐसा भी नजर आ सकता है, तो उसका हुलिया कुछ ऐसा भी हो सकता है। इतना ही नहीं, उसकी नई तस्वीर कुछ ऐसी भी हो सकती है। आखिर चेहरे कई हो सकते हैं उस आनंद पाल के, जो अब खाकी के लिए चुनौती बन चुका है। तो आप भी रहिए सचेत, हो सकता है कि ऐसे किसी चेहरे के पीछे ये गुनहगार आपके सामने भी हो। आखिर आप भी हैं इस सभ्य समाज के नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक। फर्स्ट इंडिया के लिए टीम क्राइम डेस्क। तो प्रताप जी, आखिरकार 4 लोगों की गिरफ्तारी की खबर आई ही गई, और सबसे बड़ी बात कि उसमें एक कमांडो भी शामिल है। छोटा सा उत्तर चाहूंगा। प्रदीप, सबसे बड़ा सवाल आज राजस्थान के गृह मंत्री से है। गृह मंत्री ने यह कह के कि मेरी जिम्मेदारी है, अपने आप को अलग थलग करने की कोशिश की है और बचने की कोशिश की है। लेकिन राजस्थान की जनता ये सवाल पूछती है कि आखिर में आनंद पाल उनकी कमजोरी के कारण भाग तो गया, पकड़ा कब जाएगा? क्या गृह मंत्री इस बात को आज कहने को तैयार हैं? यदि आनंद पाल इस डेट तक पकड़ा नहीं गया तो वो गृह मंत्री नहीं रहेंगे। आज गृह मंत्री को इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि आनंद पाल यदि वो पकड़कर वापस सीखचों के पीछे नहीं ला पाए तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। आखिर में जिम्मेदारी तो उन्होंने खुद के ऊपर ओढ़ी है। वाकई सरकार के लिए और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, और आनंद पाल की फरारी के बाद अब राजस्थान पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पिछले 12 दिनों से आनंद की तलाश में खाक छान रही सुरक्षा एजेंसियों के हाथ अभी तक खाली हैं। लेकिन यह भी साफ है कि अगर दहशत का पर्याय बनने वाले बदमाश अगर सलाखों से बाहर होते हैं तो तस्वीर का रुख भी पलट सकता है, और अगर राजस्थान की शांत धरती पर अगर मंजर दूसरा होता है तो वो भी किसी के लिए भी ठीक नहीं माना जा सकता। फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।